नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण जीआई टैगों को। बिल्कुल अपडेट है पूरा कंटेंट, और 2025 तक जितने भी जीआई टैग मिले हैं पूरा इसमें अपडेट कंटेंट है। तो हम सबसे पहले उन जीआई टैगों को उठाएंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है और उसको हम याद करने का प्रयास करेंगे। जैसे सबसे पहले अपन तो 2025 की शुरू करते हैं कि 2025 में किसको जीआई टैग मिला है ना। तो अपन देखते हैं पहले जीआई टैग 2025 में किस किस को मिला है, फिर अपन देख लेंगे और पुराने जीआई टैग जो इम्पोर्टेंट है। तो देखो 2025 में छः उत्पादकों को मिला है। जैसे कि कौन कौन सा, जैसे कि पन्ना, पन्ना का हीरा जीआई टैग मिला है। तो जिला कौन सा है? पन्ना है। तो इसको याद ऐसे ही कर लोगे आप, हीरा जिला किसको बोला जाता है? पन्ना को। और पन्ना कहाँ का है? पन्ना का कौन सा है? हीरा। तो इस प्रकार हम इसको याद कर लेंगे, ये जीआई टैग पन्ना का है। दूसरा देखो खजुराहो स्टोन क्राफ्ट, खजुराहो का स्टोन क्राफ्ट कहाँ का है? छतरपुर का है। तो खजुराहो स्टोन क्राफ्ट मतलब छतरपुर। तो जो खजुराहो के मंदिर आपने देखे होंगे ना, वो जिस पे नग्न मूर्तियां बनी हुई हैं, बहुत विभिन्न प्रकार की कलाकृति बनी हुई, तो वो कहाँ की? खजुराहो की है। तो ऐसे याद कर लो। स्टोन यानी होता पत्थर, स्टोन क्राफ्ट यानी कि पत्थर पर उकेरी गई कुछ महत्वपूर्ण प्रतिमाएं, है ना। इस प्रकार याद करो कहाँ की है? छतरपुर की। हम 2025 के देख रहे हैं, ध्यान रखना 2025 में 6 उत्पादों को मिला है, तो हम उनको कवर कर रहे हैं। फिर देखो इधर भरवेली मेटल क्राफ्ट, भरवेली मेटल क्राफ्ट कहाँ की है? बैतूल की। बा से भरवेली और बा से बैतूल, ऐसे इसको अपन थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे, है ना। मेटल क्राफ्ट। इधर देखो फिर देखो ग्वालियर पेपर में से, ग्वालियर पेपर में से यानी कि ये क्या है? ग्वालियर का ही है। ग्वालियर पेपर में से ग्वालियर, तो ऐसे याद हो जाएगा। अब इधर देखो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? यहाँ से। पत्थर शिल्प कहाँ का है? ग्वालियर का है। कहाँ का है? पत्थर शिल्प ग्वालियर का है। तो ग्वालियर का किला सबसे बड़ा है, तो वो कहाँ से बना हुआ? पत्थर से बना हुआ ना। तो इसको अपन थोड़ा ध्यान में रख के चलेंगे। तो ये हमने कहाँ कहाँ के देख लिए? ये हमने देख लिए 2025 के। तो इस प्रकार से हमने 2025 के देख लिए। अब हम देखते हैं शुरू से जीआई टैग, यानी कि कहाँ से? 2005 से, जहाँ से मध्य प्रदेश को जीआई टैग मिलना शुरू हुआ था। जैसे पहला देखो 2005 में मिला था चंदेरी साड़ी एवं फैब्रिक को। कहाँ का है ये? अशोकनगर का है। चंदेरी की साड़ी कहाँ की है? अशोकनगर की है। तो हमने एक जिला उत्पाद में भी इसको भी देखा था। अशोक नाम का एक लड़का है जो अपनी बीवी के लिए चंदेरी की साड़ी लाया, ऐसा अपन ने इसको कनेक्ट किया था ना। तो ऐसे याद रख लो, चंदेरी की साड़ी अशोकनगर 2005 का ये जीआई टैग है। फिर देखो 2008 के जीआई टैग, 2008 में कितनों को मिला है? तो जो 2008 में मिला, एक दो तीन चार, एक दो तीन, जैसे कि चमड़े के खिलौने इंदौर को 2008 में जीआई टैग मिला है। खिलौने कहाँ के? चमड़े के हैं। तो याद रख के चलना, चमड़े के खिलौना इंदौर का है। यानी कि इंदौर में चमड़े के खिलौनों का दौर है। किसका दौर है? चमड़ों के खिलौनों का, है ना। इस प्रकार के याद कर लो। बाघ प्रिंट धार का है, 2008 में मिला है। बाघ प्रिंट धार का कब मिला है? 2008 में मिला है। ध्यान रखना, जैसे कि एक जिला उत्पाद से ही कनेक्ट हो रही है चीज़ें, थोड़ा ध्यान से अगर आपने वो वीडियो पहले का जो एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला देखा होगा, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा गर्मी नहीं आएगी याद करने में, बहुत आसानी से ये चीज़ें अपने को याद हो जाएगी। तो ध्यान में रख के चलना, है ना। बेल मेटल शिल्प देखो दतिया का, बेल मेटल शिल्प दतिया का। बेल मेटल शिल्प कहाँ का है? दतिया का और टीकमगढ़ का है, 2 जिला है इसमें। और महेश्वरी चंदेरी की साड़ी 2012 का है, जो खरगोन का जीआई टैग है ना। खरगोन जिले को जीआई टैग किस पे मिला है? महेश्वरी चंदेरी की साड़ियों को, है ना। अब देखो छिंदवाड़ा और पांडुरना को जीआई टैग कहाँ का मिला? नागपुरी संतरा के लिए। अब नागपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो ये भी याद रखो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का ये संयुक्त जीआई टैग है, जो कि 2014 में दिया गया था। किस पे? नागपुरी संतरा को। इसी प्रकार देखो रतलाम को किस लिए मिला? तो रतलामी सेव के लिए मिला। और कब मिला? 2015 में मिला। ध्यान में रखना, 2015 में रतलामी सेव रतलाम को मिला है ना। ऐसे याद रखो। फिर देखो 2018 में एक जीआई टैग मिला है झाबुआ जिला को। किसके लिए मिला? कड़कनाथ मुर्गे के लिए। अब अपन ने याद किया था ना, बुआजी का अंदाज बड़ा कड़क होता है ना। तो ऐसे कनेक्ट कर लो इसको। फिर देखो 2021 में 2 चीज़ों को मिला है, एक तो चिन्नौरी चावल और एक महोबा देसाई पान को। तो चिन्नौरी चावल के लिए किसको मिला है? बालाघाट को मिला है ना। बालाघाट को मिला है चिन्नौरी चावल के लिए। इधर महोबा देसावरी पान, यानी कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों का संयुक्त जीआई टैग है ये, है ना। तो 2021 में मिला। इसी प्रकार देखो 2023 में 9 उत्पादकों को मिला है जीआई टैग। जैसे कि पहला देखो मुरैना की गजक, यानी कि तिल्ली मिल्ली किधर होती है? भिंड मुरैना साइड होती है ना। तो गजक भी कहाँ की है? मुरैना की होती है। और लोग गजक के लिए मरते हैं यार, खाने के लिए इतनी अच्छी लगती है ना। ऐसे याद रख लो। इधर एक देखो सुंदर रजा आम, सुंदर रजा आम रीवा का है। रीवा का है, किसका है? रीवा का है। ऐसे याद रख लो इसको, सुंदर रजा आम रीवा का है।
आम रेबा दो। अपन कहीं जाते हैं तो कोई अपन को आम देता है तो अपन बोलते हैं, अरे रेबा दो यार, है ना, मत दे वो, है ना, इस प्रकार है। लेकिन मैं मना नहीं करूंगा यार, मेरे को अगर कोई देगा तो। फिर देखो इधर सरबती गेहूँ कहाँ का है, सीहोर का है। सरबती गेहूँ सीहोर, सरबती गेहूँ सीहोर, जैसे सरबती गेहूँ और इधर सीहोर है, इस प्रकार से अपन इसको याद रखेंगे। फिर देखो गोंड पेंटिंग डिंडोरी की है। अब देखो जितनी भी ये पेंटिंग्स है ना, अधिकतर अधिकतर गोंड पेंटिंग से डिंडोरी की मिलेगी। और अगर किसी का नाम भी आता है ना पेंटरों में, तो डिंडोरी के, जैसे बज्जू श्याम सिंह, बज्जू सिंह श्याम, जनगढ़ सिंह श्याम, दुर्गाबाई व्याम, है ना, इस प्रकार के कुछ नाम हमें देखने को मिलता है गोंड पेंटिंग्स के लिए। और ये अधिकतर कहाँ के हैं, डिंडोरी के। तो ऐसे ध्यान में रख के चलना, है ना। 2023 का अपन कवर कर रहे हैं, ये भी ध्यान में रख के चलना, भूल मत जाना लिंक को, है ना। फिर देखो लोहा शिल्प डिंडोरी का है ना। लोहा शिल्प कहाँ का है, डिंडोरी का है। फिर देखो बटिक प्रिंट कहाँ का है, उज्जैन का है। बटिक प्रिंट कहाँ का है, उज्जैन का है। ऐसे याद करो। बटिक प्रिंट, बटिक भैरव अपन ने कनेक्ट किया था ना उधर, तो ऐसे इसको थोड़ा ध्यान में रख के चलो। फिर देखो हस्त निर्मित कालीन, हस्त निर्मित कालीन ग्वालियर की है। कहाँ की है हस्त निर्मित कालीन, ग्वालियर की है। हो गई याद, ठीक है। फिर देखो इधर हैंडलूम साड़ी, हैंडलूम साड़ी कहाँ की है, वारा सिवनी बालाघाट की है। ध्यान में रखो चलो। हैंडलूम साड़ी यानी कि हाथ से बनाई हुई एक साड़ी है जो बालाघाट की है ना, ध्यान में रख के चलना। फिर देखो इधर पत्थर शिल्प, पत्थर शिल्प कहाँ का है, जबलपुर का है। और एक जगह और पत्थर शिल्प कहाँ देखा था अपन ने, तो पत्थर शिल्प देखा था ग्वालियर में। दो जगह कहाँ है, ध्यान में रख के चलना, है ना, दो जगह कनेक्ट का। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जिले पत्थर शिल्प से संबंधित है, तो दो ही का ऐसे नाम दे दे, एक जबलपुर और ग्वालियर। उधर और कोई से नाम दे देंगे, ऐसे ऑप्शन बन सकते हैं ना। फिर देखो अब 2024 का अपन देखते हैं। 2024 में यहाँ पर कितने किसको मिला है कि 2024 में मिला है दो दो चीज़ों को, जैसे रियावन लहसुन रतलाम की है। और उधर लहसुन का एक जिला उत्पाद किसको है, तो किसको है उधर, मंदसौर मंडी को है, मंदसौर, ऐसे ध्यान में रखना है ना। लहसुन खाने के लिए मंदसौर। और इधर रतलामी सेव, सेव में भी लहसुन वाला सेव बनता है कि नहीं, ऐसे ध्यान में रख लेना, बन जाएगी बात। और फिर देखो इधर कटिया, कटिया गेहूँ, ये कहाँ का है, बुंदेलखंड का है, बुंदेलखंड का है। और उत्तर प्रदेश का है, यानी कि बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है ना, वो उत्तर प्रदेश से ही लगा हुआ है। जैसे कि बहुत सारे, जैसे में टीकमगढ़ जिला हो गया, निमाणी हो गया, छतरपुर हो गया, पन्ना हो गया, इधर सतना हो गया, रीवा हो गया, ये वाले क्षेत्र कहाँ से लगा हुआ है, ये बुंदेलखंड से ये उत्तर प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र है। ये उत्तर प्रदेश से लगे हुए जिले हैं, मध्य प्रदेश के, है ना। तो इसमें इसको थोड़ा ध्यान में रख लेना आपने। फिर देखो अब एक बार और मैं रिपीट करवा देता हूँ, कौन सा, 2025 के 6 उत्पाद कौन कौन से हैं, एक बार और देखो। यहाँ पर देखो पन्ना जिला, पन्ना हीरा के लिए प्रसिद्ध है, हीरा को मिला है ना। जैसे कि पन्ना जिला का कौन सा है, हीरा है, उसको क्या मिला है, जीआई टैग मिला। फिर इधर देखो खजुराहो का स्टोन क्राफ्ट है, छतरपुर जिले का है। फिर देखो छतरपुर फर्नीचर है, छतरपुर का ही है। फिर देखो बरवेली मेटर क्राफ्ट बैतूल की है, ठीक है। फिर देखो ग्वालियर पेपर में से कहाँ के, ग्वालियर के। फिर देखो पत्थर शिल्प ग्वालियर के। तो इस प्रकार हमने क्या देख लिया, पूरे मध्य प्रदेश के जीआई टैग अप टू डेट, यानी कि आज तक 2026 तक में जितने जीआई टैग मिले हैं ना, अपन ने पूरे देख लिए। अब यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा भाई साहब। तो इसके लिए आप एक लाइक्स कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो, और एक प्यारा सा कमेंट तो आप कर ही दोगे, ये मुझे पता है। दूसरी बात ये है कि ये जो हमने कंटेंट उठाया ना, ये उठाया एग्जामपीडिया नाम की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी मैगजीन आती है ना, तो करंट अफेयर के लिए, उससे हमने ये कंटेंट उठाया है। तो हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनने इतना अच्छा कंटेंट दिया जो कि अपनी परीक्षा के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। और यकीन मानना दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो अगर एक क्वेश्चन अगर अपनी 5-10 मिनट की वीडियो से आ रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो देखना चाहिए और इसको याद करना चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।